ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इसका परिभाषा होता है तीन भुजाओं से बंद घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? भुजा के आधार पर तीन प्रकार का। समझ गया? तो सबसे पहले भुजा के आधार पर तीन प्रकार का कौन कौन होता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भुजा के आधार पर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, ये समझ गया। उसके बाद त्रिभुज, भुजा के आधार पर तीन गो होता है, उसी तरह से कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन होता है। समझ गया? पहला कोण का समकोण त्रिभुज होता है, उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज होता है, उसके बाद अधिकोण त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज में समझो कि क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, परिमाप किसको बोलते हैं। तो क्षेत्रफल जो बोलते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज है ना, तीन भुजा है, तीन को भुजा से बना के त्रिभुज है। समझ गया? इसमें जो है क्षेत्रफल जो है, अगर इसको इस पूरा भाग को एरिया को रंग देंगे, ये पूरा एरिया जो हो गया, ये पूरा एरिया क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल। त्रिभुज के ये पूरा एरिया क्या हो गया? क्षेत्रफल। एरिया का मतलब है क्षेत्रफल होता है। समझ गया? अब इधर समझो, अब इसका परिमाप होता है। इसमें क्या होता है? परिमाप। अब ये मान के चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भुजा हो गया, ये भी एक भुजा हो गया, ये भी एक भुजा हो गया। भुजा हो गया ना, मान लो यहाँ पर, मान के चलो ए और बी यहाँ पर क्या है? भुजा है। बी और सी यहाँ पर क्या है? भुजा है। सी और ए का भुजा है। परिमाप क्या होता है? तो इसको यानी पूरे जैसे क्या कहते हैं, त्रिभुज की पूरे लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? परिमाप। जैसे मान के चलो हम इसका परिमाप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिमाप। तो पहला परिमाप बराबर बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो क्या हम बोले, तो सभी भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर ए है तो ए को जोड़ दिए, प्लस में क्या है? बी है तो बी को जोड़ दिए, सी को जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? त्रिभुज का परिमाप। क्या हो गया? त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला। ये समझ गया? उसके बाद एक और होता है क्या? अर्ध परिमाप, यानी इसका आधा परिमाप। समझ गया? अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप समझो क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इसको एस से सूचित किया जाता है। किस चीज से? एस से। जब भी एस दिखाई देगा, समझ जाना कि क्या है? अर्ध परिमाप है। तो इसके अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? परिमाप में 2 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भागा। तो परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप को बताओ। ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 भागा दे दिए, 2 से भागा दे दिए तो क्या हो गया? अर्ध परिमाप हो गया। चलो ये परिमाप अर्ध परिमाप हो गया। अब आते हैं हम किस चीज पे? अब आते हैं क्या? क्षेत्रफल पे। समझ गया? अब क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना सूत्र है वो भी समझ लो। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये मान के चलो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसमें क्या होता है? सभी भुजा जितना बराबर ये होगा उतना बराबर ये, उतना बराबर ये। मान के चलो ये अगर ए भुजा रहेगा तो ये भी ए, ये भी ए। समबाहु का मतलब क्या होता है? सभी समान होता है। समझ गया? तो इसको समबाहु त्रिभुज इससे बोला जाता है। उसके बाद क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसमें 2 को भुजा बराबर होता है, एगो ये एगो ये, या कोई 2 को भुजा बराबर है, एगो बराबर नहीं रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। 2 भुजा बराबर, 1 भुजा नहीं बराबर तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि से पता चलता है 2 भुजा बराबर। समझ गया? उसके बाद क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज समझो क्या होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसका कोई भुजा आपस में बराबर, मान के चलो ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, तो इस तरह से जो भुजा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु। इसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु बोलेंगे। विषमबाहु त्रिभुज। और जिसका 2 भुजा बराबर, 1 भुजा बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। और जिसका सभी भुजा बराबर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको समबाहु। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है। तो सब तीनों का क्या कहते हैं? अलग अलग सूत्र होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक। ये त्रिभुज है। अगर यहाँ इसमें ऊंचाई दिया रहेगा, ये हाइट दिया रहेगा, अब बेस दिया रहेगा। बेस का मतलब आधार होता है। ऊंचाई और बेस दिया रहेगा तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है, क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है। जब एगो ऊंचाई दिया रहेगा, एगो क्या कहते हैं बेस दिया रहेगा, तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समझ गया। जब क्या दिया, आधार दिया रहेगा, यानी ये नीचे वाला भाग दिया रहेगा, ये हाइट दिया रहेगा, तो क्या लिखा है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एक पहला ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा समझो, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्षेत्रफल बराबर दूसरा से क्या होता है, क्या कोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले समकोण का बात करेंगे। समकोण इस तरह से एगो मान के चलेंगे पूरा सीधा होगी, जैसे पिलर सीधा है ना, इसमें ये मान के चले धरती में है, पिलर रखा हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समझ गया। कोई भी चीज अगर सीधा मान के चलो, ये क्या है, ये मान के चलो ये क्या है, पिलर जैसे सीधा है, अगर इसमें इस तरह से कर देंगे, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो उसी को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समझ गया। उसके बाद दूसरा क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री छोटा कोण को न्यून कोण बोला जाता है। समझ गया। 90 डिग्री छोटा कोण को न्यून कोण बोला जाता है। जैसे मान के चलो ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये देखो 90 डिग्री तो इधर छोटा हो गया ना, इधर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये 90 डिग्री का हो गया सीधा क्या होता है, सीधा 90 डिग्री का होता है। और थोड़ा टेढ़ कर दिए तो 90 डिग्री छोटा हो गया ना। 90 डिग्री छोटा जैसे हो गया, 90 डिग्री छोटा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री 70 डिग्री, ये सब क्या हो जाएगा, तो न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा समझो अधिक कोण में क्या होता है, जैसे मान के चलिए आधार है, ये क्या है, आधार है। अगर इस तरह से इधर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो ये 90 डिग्री से बड़ा बन जाएगा। कितना, 90 डिग्री से बड़ा, उसी को क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। समझ गया। तो इसका क्षेत्रफल मान के चलो, अब देखो, अब मान के चलो ये त्रिभुज है, अगर इसका एक भुजा क्या कहते हैं कोण दिया रहेगा, मान के चलो क्या है 30 डिग्री दिया रहेगा, 30 डिग्री दिया रहेगा। तो इसको निकालने के लिए 30 डिग्री दिया रहेगा। उसके बाद 2 को भुजा भी दिया रहेगा। ये मान के चलो 5 दिया, ये मान के चलो 5 दिया, 4 दे दिया, 4 दे दिया। तो इसको निकालने के लिए हमको 2 को भुजा दिया हुआ है, उसके बाद कोण दिया हुआ है। कोण को थीटा से प्रतीक करते हैं, तो जैसे थीटा से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुना क्या कहते हैं, ये भी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ गया। अब समझो कैसे होगा। तो मान के चलो भुजा, मान के चलो ए बराबर कितना 5, बी बराबर 4 है ना, और थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए मान के चलो इतना मान हमको दिया हुआ है, तो 1/2 तो फॉर्मूला में गुना ए बी, तो ए का मान कितना है 5 इंटू गुना बी का मान कितना है 4 और साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे यहाँ पर, साइन 30 डिग्री का मान। अब कैसे निकलेगा, 1/2 गुना 5 गुना 4, और यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। अब देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 1/, यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 5 सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। क्षेत्रफल कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए समझ गया। एक और चीज समझो, एक और चीज, अब मान के चलो हमको 3 को भुजा दिया रहेगा, किसी त्रिभुज में 3 को भुजा दिया रहेगा, कितना 3 को, मान के चलो कोण नहीं दिया रहेगा, खाली भुजा, ये 5 ये 4 ये मान के चलो 3 दिया रहेगा। तो इसके लिए एक और होता है, परिमाप निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, परिमाप निकालेंगे। तो इसका परिमाप क्या होता है, तो a + b + c/2 होता है ना, a + b + c/2। तो a कितना है 5 प्लस, चलो यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर, तो रूट अंदर होता है s - a, क्या कहते हैं, इंटू s - b इंटू s - c, ये होता है। समझ गया। ये फॉर्मूला होता है। s कितना है, तो 5 है, 4 है और उसके बाद 3 है,
अब बट्टे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 5 4 9 9 3 कितना 12, 12 बट्टा 2, 2 6 के 12, 6 क्या निकल गया, 6 निकल गया। अर्ध परिमाप एस कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब 6 एस के जगह कितना रखेंगे, हम 6 रखेंगे ना, इस तरह से रूट लगा देंगे। एस का मान कितना 6 इंटू एस, फिर 6 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान मान के चलो 5 है, इसको मान लेते हैं ए इंटू बी सी। उसके बाद क्या है एस माइनस बी, एस 6 है, 6 माइनस बी, बी कितना है, बी 4 है, 4। उसके बाद फिर सी एस है, एस का मान 6 है माइनस सी का मान कितना, सी का मान 3। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 5 जाएगा, 1 गुना लग जाएगा, 6 में 4 जाएगा, कितना 6 2 8 हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, तो इसको अब गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 गुना 12, 12 दिया 36। 36 का क्या करते हैं, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 वर्गमूल होता है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो सवाल देंगे तुम लोगों को बन जाएगा ना, आराम से बन जाएगा।